इन दो धुरंधरों के साथ सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत करते हैं। पहली टिप्पणी माला मैम से लेना चाहेंगे। मैम, नायका के रिजल्ट्स आए, नायका के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं, प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर है 3-3.5% की तेजी। शायद इस वजह से हो सकता है कि काफ़ी चल चुका था, लेकिन नायका क्या 329 पे भी आपको अच्छा लग रहा है? विपुल जी, नंबर अच्छे थे और ये एक्सपेक्टेड बाजार को, भाव को पहले पता रहता है और समय रहते चीजों को भापिए। मतलब ग्रेजुअली यू गॉट टू बिल्ड दिस क्वालिटी। मतलब कोई मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता है, वो तो कर्ण अर्जुन जो थे वो क्या थे, वो वही थे, बाकी तो सब यहीं से सीखना पड़ता है। सो ग्रेजुअली सीख के नहीं आए थे मैम, अभिमन्यु सीख के। अभिमन्यु ठीक है। अभिमन्यु तो सलमान खान और शाहरुख खान मतलब उसमें मूवी में थे। अभिमन्यु के वो तो मतलब वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो दैवीय शक्ति होनी ही तो बात बनेगी, लेकिन है नहीं ना। हम लोग तो सिर्फ मतलब सीखेंगे यहाँ पर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चीजों को ना थोड़ा सा अर्ली गेज करने की, भापने की कोशिश करिए। अभी फिलहाल आप लेट हैं, यहाँ एंट्री अब नहीं करना चाहिए। नायका बहुत समय रहते बिल्कुल जी मेरी रिकमेंडेशन में आ गया था, मैं ही क्या, मेरे ख्याल से कई लोगों ने उसको रिकमेंड किया होगा, बिकॉज इट वॉज रिकमेंडेड एट 245। ब्यूटीफुल एंट्री थी वो, और उसके बाद से 340 समथिंग गया है। अब ये बहुत महंगा है, नंबर अच्छे हैं, अब इसको नंबर के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको नायका में ही एंट्री बनानी है, कोशिश करिए करीब 310 तो आने दो, विच इज लाइक 10% और 8% फ्रॉम द करंट प्राइस। इतना डिस्काउंट तो आएगा, वहां एक बार ना रिव्यू कर लेंगे कि क्या एंट्री कर ले या नहीं। तो फिलहाल 310 की तरफ आ रहा है, अभी एंट्री करना बहुत इनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जाएगा। सो नो एंट्री नाउ। चलिए ठीक है, यहाँ से मैम थोड़ी सी स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है ना। तो हर चीज़ को अभी एक्सप्लेन करने के लिए रहने देते हैं। सर सेल देख लीजिए जरा, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी सी रिकवरी जो बीच में आई है, क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? टाटा स्टील और सेल दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, सिर्फ लेवल टू लेवल। सर कैसे देख रहे हैं आप? 168 के आसपास मिलता है तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 165 के स्टॉप लॉस से 178 के टारगेट होंगे। दूसरा टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी सर एक डिप मिल सकता है 188 से 187 के आसपास का, वहां पर लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। 185 के स्टॉप लॉस से 195 का टारगेट होगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर टाटा स्टील और सेल को लेकर के निकल के आ रही है। मेटल पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। और एक सेक्टर और जो अच्छा कर रहा है मैम, बैटरी को जरा एक नज़र डालिए। एक साइड जो है 474 पे पहुँच चुका है और हिंदुस्तान कॉपर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इन दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या इन दोनों में से किसी में भी करंट लेवल पे कोई खरीदारी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? दे तो रही है विपुल जी, लेकिन आपको थोड़ा ना समय बढ़ाना पड़ेगा। रीजन बहुत क्लियर है, एक्साइड में रीजन बहुत क्लियर है कि ये बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन और भी चलेगा। सो वो क्लैरिटी तो है। सो अगर आप इसको 470 के पास में बाय कर रहे हो, रेगुलर रिकमेंडेशन में रहा है, सबको मालूम है, लेकिन फिलहाल अब यहाँ से जो अगले टारगेट ओपन होते हैं वो 550 है और 600 है, उसके बाद 700 भी है, लेकिन समय कितना दोगे आप, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो जैसे नायका में मना किया कि वहां एंट्री नहीं करना चाहिए, यहाँ उससे ज्यादा कन्विक्शन है कि अगर आप उतना समय साइड में दोगे तो आप ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है। सो करंट प्राइस इज लाइक 470, 475, इसी रेंज में आप खरीद के जा सकते हो। 2 मिनट और स्टॉप लॉस है 405, बड़ा स्टॉप लॉस है, एंट्री काफी लेट है जो आप खरीद रहे हैं। और पहला टारगेट आपका बनेगा यहाँ से 550 और दूसरा टारगेट कम से कम 600 है, 700 भी। 600 आते आते आप चाहें तो, क्योंकि स्टॉक भी थोड़ा सुस्त आएगा, तो 600 आते आते आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर उस समय तक जो नंबर्स आ जाएंगे लेटेस्ट, मेरे ख्याल से 3 महीने कम से कम लगेंगे, तो उस समय अगर एक और रिजल्ट आ गया और उसमें कुछ अगर पॉजिटिव बात हुई तो आप अपनी पोजीशन पे आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा। इट्स अ बाय। सेकंड अदर इज हिंदुस्तान कॉपर, बिल्कुल बाय, मतलब इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो 508 पर चल रहा है, डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 415, काफी दूर का स्टॉप लॉस है यहाँ पर भी, एंड सो योर टारगेट गोना बी 580 एंड 630, मिनिमम 2 टारगेट्स, इसके बाद और आएंगे, बाकी रिवाइज कर लीजिए। अभी मतलब होल्ड, जिनके पास है वो होल्ड करके जाएं और बाकी बिल्कुल। और अगर आपकी महंगी भी बाय है ना, मतलब अगर आपकी बाय 650 के ऊपर की है और आपका स्टॉक में ज्यादा ओवरवेट नहीं हो, आप काइंड ऑफ मॉडरेट है या फिर अंडर वेट है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, एक बढ़िया एग्जिट मिल सकता है आपको। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर 2 दिन से एक शेयर पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वो है ग्रेफाइट इंडिया।
ग्रेफाइट इंडिया जरा अपने रडार पर लेकर के आइए और बताइए जरा अभी क्या करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक डिफेंस काउंटर्स पे अगर हम बात करना चाहें तो सर एचएल को लेकर के लगातार हमारी बातचीत चल रही है, शेयर नहीं चल रहा है लेकिन ठीक है, क्योंकि आज फिर से पिटा हुआ है तो एक बार फिर से चर्चा में ले आते हैं। तो एचएल भी देख लीजिएगा सर। सर आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है सर। पहले कौन किसकी बात करूं, ग्रेफाइट इंडिया की बात करूं? वो आपकी मर्जी है सर, आप जिस पे बात करना चाहेंगे वो शेयर आ जाएगा स्क्रीन पर। सर ग्रेफाइट इंडिया अच्छा लग रहा है, काउंटर फ्रेश ब्रेकआउट मिला हुआ है, 688 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 730 का भाव चल रहा है, सूनर और लेटर 770 तो बड़ा इजीली मिल जाएगा। थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं तो 900 रुपए प्लस तक के भी भाव दिख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा 680 के नीचे का, 680 के नीचे के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म 770 और 800 और दूसरा 900 रुपए तक के टारगेट लिए होल्ड किया जा सकता है। हाँ चलिए ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। जी HAL, हाँ HAL सर अगर थोड़ा सा डिप मिलता है यहाँ से 4600 से 4560 ये रेंज होगी बाय करने की। 4500 का स्टॉप लॉस होगा, आने वाले टाइम पर 4800 रुपए तक के टारगेट होंगे 4800। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है मैम, कल हमने देखा थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था रेलवेज के अंदर, फिर सुस्त पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके अंदर? रेलवे हाँ, तो जरा जुपिटर वैगन और टीटागढ़ दोनों पे जरा आप एक सरसरी निगाह डाल लीजिए, या टीटागढ़ रहने दीजिए, आरवीएनएल ले लीजिए। जुपिटर वैगन और आरवीएनएल दोनों ही ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए, मतलब हरे निशान में जरूर है लेकिन तेजी कोई नहीं है, क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट एक तो देना पड़ेगा विपुल जी। जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट का कंसर्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे ग्रीन शू ओएफएस हमको देखने के लिए मिलेंगे। अब कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन सी कंपनी से, ये देखने वाली बात है और यही फियर पॉइंट है पीएसयूज में। सो इस बार मैं बहुत सिंसियरली आपको ये सलाह दे रही हूँ कि जो मिले 6 महीने के अंदर में लेके निकल जाइएगा। ये एक मौका बन सकता है अगले 5-6 महीने में, जितना मिले उतना लेके पोजीशन हल्की करो, दूसरे फिर मोमेंटम काउंटर्स में आइए। एंड अगर चल गए तो ऐसे मतलब 6 महीने के बाद भी चल गए तो फियर ऑफ मिसिंग आउट अपने अंदर मत आने दो, वरना वही फिर खराब एंट्री होल्डिंग है, फिर ये सब जो हुआ अभी हाल फिलहाल। सो इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिए, क्योंकि पहले से पता होगा तो आप एक्शन ले पाओगे, बाद में पता चलने का फायदा नहीं आप। सो ये चीज थोड़ा कंसिडरेंट है, ध्यान दीजिएगा। टू बी स्पेसिफिक अभी JWL पर आ जाते हैं, 261 के पास में है, बाय लायक है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस अभी 225 रखिए, मेरे ख्याल से 220 था जब पिछली बार बात कर रही थी। अभी 220-25 स्टॉप लॉस इज फाइन, 225 खरीदते जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ से आप देखोगे, स्विंग ट्रेड की सलाह है नहीं बट स्विंग ट्रेड के लिए लोग पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो 290-95 की रेंज में पहला टारगेट बुक करके निकल जाइएगा। लेकिन 6 महीने होल्ड किया तो मैं इसको 350 के आसपास देख रही हूँ, मुझे लगता है कि 350 के आसपास आ जाएगा। तब वहां पर आप चाहें तो एक बार या तो रिव्यू करवा लो या चुपचाप से बुक कर लीजिएगा। करंट प्राइस पर बाय है। देन इट इज आरवीएनएल विच इज 231 करंट प्राइस, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर जाएगा 195 का, सेम है जो पिछली बार था। तो 195 के स्टॉप लॉस पर यहाँ से पहला टारगेट करीब 270 एंड दूसरा टारगेट करीब 320 का 330 का, इस रेंज में कंसीडर कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए बट रेंज वही होनी चाहिए। तो ये 2 टारगेट्स है, दोनों स्टॉक्स है जिसमें बाय का व्यू है। और जो डिस्कशन से पहले जो स्टेटमेंट दिया उनको थोड़ा ध्यान सावधानी से, मतलब कोशिश करिए उसकी बारीकियों को समझने के लिए एंड ट्राई टू नो एक्ट अकॉर्डिंगली। हिंदुस्तान जिंक भी ले लीजिए आप जरा फटाफट। हिंदुस्तान जिंक पे जरा आपकी जी मैम थोड़ा फास्ट। हिंदुस्तान जिंक पे अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि आज मेटल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो एक जिंक पे भी जरा एक व्यू आपका हल्का सा चाहेंगे, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 575 चल रहा है, बाय करवाया था मैंने लेकिन कई बार होता है कि लोग कमेंट्स में रह जाते हैं। आप मूवमेंट पकड़ो स्टॉक्स के, अभी क्या कर सकते हैं मैम? समझाया जा रहा है वो समझिए। अभी क्या करें? फाइन 575 अब भी बाय है, पहले से जो है होल्ड करिए। पहला टारगेट 570 है लेकिन अभी होल्ड करो, और जाएगा ये लगता है। पहला अब यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा आपका 630 का। एंड इसके बाद एक बार 630 इसने सस्टेनेबल तरीके से निकाला तो 715 इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन दिस ईयर।
कैलेंडर ईयर में, तो करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। आपका एसएल लगा के चल लीजिए 530 का, और जिन्होंने 525-30 पे खरीदा है वो भी रिवाइज कर लीजिए स्टॉक। चलिए ठीक है। डिफेंस में अगला काउंटर लेकर के आते हैं। बीडीएल इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा है सर, जरा एक नज़र डालिए। और एक और शेयर जो कि अच्छा चलने के बाद लगातार पिटाई हो रही है और कितना डाउन साइड जाएगा यहाँ पर, कहाँ पे एवरेजिंग करें लोग जानना चाह रहे हैं, वो है बीईएल। तो बीडीएल और बीईएल दोनों पे राय जानना चाहेंगे, दोनों में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमित सर। बीडीएल सर चार्ट सेटअप उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अभी करीब 1260-58 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। लगता है करेक्शन बाकी है। 1225 रुपए तक तो मिनिमम गिरना चाहिए। ये 1225 निकलता है तो 1185, और प्रोबेबली हम इसको 1100 रुपए तक भी गिरता हुआ देख सकते हैं। चार्ट सेटअप खराब है सर, एंट्री करनी चाहिए लेकिन सिर्फ 1375 के ऊपर निकलने के बाद। जब तक 1375 नहीं कट रहा है, नहीं रुक रहा है, तब तक इसमें एंट्री प्लान मत करिए। या फिर ये यहीं पर एक्यूमुलेट करेगा या फिर यहां से टूट जाएगा, यही दो पॉसिबिलिटी लगती है। तो 1350 के बाद ही बाय करना है, फ्रेश लॉन्ग ऐड नहीं करना है। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी 414 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक ये टेक्निकली पॉजिटिव नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है एक डिप मिलेगा 356 रुपए के आसपास का, वहां पर एंट्री प्लान करिए। वहां पर 324 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और वहां से फिर हम टारगेट्स 410 और 450 रुपए तक के देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में एडवाइजेबल नहीं है विपुल जी। 356 360 के रेंज पर एक बार नजर बना के रखनी है। 324 के स्टॉप लॉस है, वहां पर ऐड करेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम जरा अब फटाफट जरा स्क्रीन पर आप एक तो आरके फोर्जिंग को लेकर के आ जाइए। ये भी अब 700 का लेवल क्रॉस कर गया है। बीते 4-5 दिन में 10% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। 700 के ऊपर भी क्या खरीद सकते हैं। और दूसरा सोना BLW, पूरा ऑटो एंसिलरी पे बहुत सारे शेयरों पे आज हम लोगों ने बातचीत की है, मोमेंटम को मतलब ट्रेंड को पकड़ने की। क्या इसमें भी ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ एक्शन हो सकता है क्या अभी आगे के टाइम में, आने वाले दिनों में? यस, अभी भी इसमें जगह तो बची हुई है एंड लगातार रिकमेंडेशन में है विपुल जी। और मेरा जो फाइनल टारगेट जो मैं इस साल के लिए देख रही हूँ वो 1000 रुपए का है और बहुत चांसेस है कि वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर 1400 रुपए। तो फिलहाल के लिए जो बचे हुए टारगेट्स हैं 800, क्योंकि आज आ चुका है, तो जो बचा हुआ टारगेट अभी अगला वो 1000 ही है। तो उसके लिए कम से कम आप चाहें तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर अभी बहुत ज्यादा पुल बैक लेगा। मजबूती इसके खुद के फंडामेंटल्स की वजह से है, इसके प्रोडक्ट्स की वजह से है, और जिस तरह से R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका ऑटो स्पेसिफिक इस सेक्टर को लेकर के इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चल रहा है, विच इज लाइकली टू सस्टेन अहेड एज वेल। तो 1000 रुपए के टारगेट के लिए सोना BLW विच इज ट्रेडिंग एट 805 अबव, और ठीक है, जिनके पास है उनको मालूम ही है। तो प्लीज अभी इसमें 1000 रुपए का टारगेट और है, होल्ड कर लीजिए कम से कम उसके लिए। और जो अब खरीदना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इस ट्रेन को लेट ऑन बोर्ड किया है। मैं इसको 470 और 530 पर 2 बार रिकमेंड कर चुकी हूँ अभी हाल फिलहाल के मंथ्स में। अब वहां से 800 है, तो आप लेट आ रहे हैं इसके समझते हुए। आरके फोर्जिंग मैम, आरके फोर्जिंग जी 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं जी। आरके फोर्जिंग में ठीक है, 700 पर है स्टॉप लॉस 650 का रखिए, और 750 से 770 के टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आरके फोर्जिंग पे भी रखेंगे नजर। यहाँ पर समय जो है वो अब समाप्त हो गया है। हर्ष भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सर अगर हर्ष के पास जाने से पहले एक टिप्पणी छोटी सी अगर आपकी हो जाए। कल मैम से बातचीत हुई थी वेदांत फैशन को लेकर के, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी सर, अगर आपको मिल पाए आसानी से तो ठीक है, वरना इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। वेदांत फैशन पे आपकी राय क्या होगी? सर 524 रुपए तक आराम से बढ़ सकता है। आज 485 रुपए का लो लगाया हुआ है, अगर बाय किया हुआ है तो होल्ड करिए। 522 से 525 के आसपास एग्जिट प्लान करिए। करंट मार्केट प्राइस में बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो एक बार अगर जिस किसी के पास भी है 522 से 525 के आसपास एक बार अपना प्रॉफिट ले लीजिएगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।